Hello everyone, I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to bring sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, digital education, and much more. Today we have Ms. Shigraf Khalid. Welcome, Ms. Shigraf. She has been working as AI coordinator at CCL Canada and has experience of project manager at Impecia Solutions. She has been working with generative AI for more than 2 years, so she would be guiding you today on generative AI, which is very much useful topic for most of the computer science and AI students. So it's over to you, Ms. Shigraf. First of all, Assalamu alaikum to all. और I hope you are doing great on your field, on your personal life. I hope कि सब ठीक होगा. Let's start our today's topic that is very close to my heart and I am also working on it. That is generative AI. ठीक है. तो generative AI से अपने हर सेशन से डिलीवर करने से पहले I am always say कि एक बात कि it's not a traditional session और it's not a traditional class कि आप लोग यहाँ पर जो है वो सुनोगे और यहाँ पर जो है वो बगैर उसके आप लोग कुछ सीख के कुछ चले जाओ. भले इट्स अ 1 hour सेशन बट आई रियली रियली वांट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप लोग समझो चीजों को किस तरह से जो है वो जनरेटिव एआई चल रहा है. जनरेटिव एआई की बेसिक हमारे पास क्या है बिकॉज एवरी आफ्टर जीपीटी हमारे पास हर किसी को जनरेटिव एआई और जनरेटिव एआई पे किस तरह काम हो रहा है, किस तरह चीजें हो रही है, सबको जो है इस चीज की बहुत ज्यादा है. तो आई रियली वांट कि हम लोग यहाँ से कुछ सीखें. ठीक है. आई एम ऑल्सो अ लर्नर. आपसे मैं कुछ सीखूंगी तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन स्टॉप मी देयर कि मैम ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई, आप मुझे दोबारा से बता दो. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. मैं अपनी पीपीटी जो मैंने बनाई है आप लोग के लिए वो मैं शेयर कर देती हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट. बहुत मजे का टॉपिक है. ठीक है. आई रियली वांट कि आप लोग मतलब इसमें इंटरेस्ट लो आफ्टर द सेशन. जैसे कि मैंने भी एक सीखने के बाद जो है एक सेशन लेने के बाद ही इससे जो है वो काम किया और मुझे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा. ठीक है. बड़ी मजे की पिक्चर लगी हुई है. दैट इज इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई. एक भारी टॉपिक है. इट्स लाइक कि भाई एआई एआई तो आजकल गैलेक्सी हो, एप्पल हो या फिर कहीं भी गूगल हो, हर जगह आप लोग ये देख रहे हो कि यार एवरीवन इज एआई. मतलब हर कोई एआई में डूबा हुआ है. एआई की बात हो रही है. स्टूडेंट जो है वो एआई की सीट के ऊपर जो है वो कर रहे हैं. कंप्यूटर सिस्टम की तरफ लोग जो जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं. तो इसका इतना स्कोप या इतना इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द वन रीजन कि यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्टिंग बहुत चीजें हैं और जबकि दुनिया मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एआई कर रही है तो हमें भी एज अ स्टूडेंट या एज अ फील्ड प्रोफेशनल हमें ये देखना चाहिए कि यार जनरेटिव एआई हमारे सॉरी एआई हमारे पास क्या है. ठीक है. अब यहाँ पर हम एआई को डिस्कस नहीं करने वाले, हम स्पेसिफिकली उसकी फील्ड जनरेटिव एआई को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि एआई हमारे पास क्या है. ठीक है. एआई इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका स्कोप, इसकी अपॉर्चुनिटीज, इसके पार्ट्स, इसकी सैलरी जो है हमारे पास एज अ एआई इंजीनियर जो है वो हमारे पास किस तरह होती है, ये सारी चीजें आई होप कि आप लोग को थोड़ी बहुत क्लियर होंगी या आप लोग फील्ड के भी बंदे होंगे. ठीक है. देयर आर 47 पीपल आर देयर इन द कॉल. तो आई होप कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोग को एआई के बारे में क्लियर होंगी. मुझे जल्दी से यस नो करके बता दो. मैं एआई का छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं या फिर हम डीप डाइव चले जाए जनरेटिव एआई में. मुझे जल्दी से यस नो करके बता दो. मैं चैट देख लूंगी आप लोग. Ma'am, majority of our participants are students, so they have rough introduction to artificial intelligence. श्योर श्योर. थैंक यू सो मच करण फॉर दिस फीडबैक. बिल्कुल जल्दी से जो है मैं आप लोगों को लिटिल इंट्रोडक्शन जो है एक ब्रीफली डिस्कशन जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ व्हाट इज एआई. ठीक है. एआई को समझने के लिए आप ऐसे समझो एआई जो है वो हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. ह्यूमंस के पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है? नेचुरल इंटेलिजेंस. वी रियली वांट कि हम लोग एक ऐसा मतलब एज ह्यूमन, ठीक है, हम लोग मीन ह्यूमन, ह्यूमन एक ऐसा जनरेट एक ऐसी मशीन बनाए जो ह्यूमन की तरह सोचे, जो ह्यूमन की तरह पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करे और आंसर करे. ठीक है. तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एज अ ह्यूमन ये करना चाह रहे हैं कि एक कोई भी मशीन हो, ठीक है, उसमें हम अब वो क्या हो, एल्गोरिथम्स हो, वो प्राइट पैट एल्गोरिथम्स, अगर आप लोग के लिए भारी वर्ड है तो सिंपल करके ये बोलूं, कोई प्रोसीजर हो, लेकिन एक ऐसी डिश तैयार हो, एक ऐसी बिरयानी तैयार हो जो आप लोग ये सोचो कि यार ये वाली भले उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज हो
जैसे कि हमारे पास मतलब बिरयानी का पूरा, जैसे फॉर इंस्टेंस बिरयानी का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो बिरयानी बनाने का जो प्रोसेस है वो हमें अभी सीखने की जरूरत है एज अ स्टूडेंट, अगर हम उस फील्ड में जाएंगे। लेकिन फॉर इंट्रोडक्शन हमें ये होना चाहिए कि अच्छा बिरयानी के अंदर चावल होते हैं, गोश्त हो चाहे टमाटर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जस्ट लाइक जनरेटिव एआई, हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक रोबोट हो, ठीक है, रोबोट एक मशीन हो, सिंपल एक मशीन हो जो अल्गोरिथम्स के बेसिस, उसको टर्मिनोलॉजी हम क्या कहते हैं, अल्गोरिथम, जिसको हम नॉर्मल जबान में प्रोसीजर कहते हैं। हम ऐसा इंटेलिजेंट बना दो उस मशीन को कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, वो ह्यूमन की तरह बोले, वो ह्यूमन की तरह इमोशंस दिखाए। मतलब मेरे इमोशंस है, मैं मतलब अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो आपको पता है कि मैं सीरियस बात कर रही हूँ, मैं मुस्कुराऊंगी तो आप लोग को पता चलेगा कि यार जो है शिगरफ मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सारी चीजें हम किस में लाना चाह रहे हैं, हम ये वाली सारी चीजें मशीन में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल करके मैंने आप लोगों को एआई बताया है, ठीक है। अब उसकी टेक्नोलॉजीज है, ऑब्वियसली हाई फील्ड, प्रोफाइल फील्ड, तो हमें पता है उसकी फिर मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स है, ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इन सिंपल जनरेटिव एआई हमारे पास यही होती है कि हम ये चाह रहे हैं कि मशीन इंटेलिजेंट हो जाए एज अ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन कैसे इंटेलिजेंट है, ह्यूमन बिल्कुल ऐसे इंटेलिजेंट है जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। फॉर इंस्टेंस करण ने मुझे फीडबैक दिया तो मैंने फॉरन करण को जो है ना फीडबैक दिया, ठीक है। मैं अपने, मेरे पास जो पास में मेरे जो लेसन हुए हैं उससे मैंने लर्न किए चीजें, मुझे पास की चीजें याद है, मैं अपने लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ, मैं पैटर्न में एप्पल और बनाना में डिफरेंस बता सकती हूँ, मैं मेन और वुमेन में डिफरेंस बता सकती हूँ। तो ये वाली जो सारी चीजें होती हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये वाली सारी चीजें किसमें आ जाए, एक मशीन में आ जाए। इन सिंपल एआई हमारे पास ये होती है, ठीक है। अब क्या है, एआई को हम ये चाह रहे हैं, अब एआई जो है वो ये है, ठीक है। अब एआई के अंदर अलग अलग पार्ट है, ठीक है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो शिगरफ खालिद जो है वो बात कर रही है, अब मतलब फॉर इंस्टेंस करण उर्दू में बात कर रहे हैं, या आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, हम या सिंधी में बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम किसी जबान में भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो पैटर्न हमारे पास कहाँ से दिमाग में आया। अब आप लोगों ने कभी ये वाली बात सोचिए कि यार एज अ ह्यूमन तो हमारे, मतलब मेरी मदर टंग फॉर इंस्टेंस सिंधी है, तो मेरी मदर टंग सिंधी जो है वो मेरे जहन में किसने सिखाई, मुझे पता है यार फादर और मदर ने, मतलब मुझे इन्वायरमेंट ऐसा दिया गया कि मुझे लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे पढ़ती रही, फिर मुझे इंग्लिश आ गई, फिर जैसे पढ़ती गई मैं इन्वायरमेंट में आई, मुझे उर्दू आ गई, बिकॉज पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग आए। तो ये सारी चीजें, ये तो एज अ ह्यूमन मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एज अ मशीन, अब आप लोग ये सोचो यार मशीन को कैसे बोला जाए, मतलब मशीन हमसे कैसे कम्युनिकेट करे, असेंबली लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे वो मुझे समझ नहीं आएगी, 101 में कम्युनिकेट करे मुझे समझ नहीं आएगी, ठीक है। वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी जिसके अंदर एआई जो है, मतलब एक मशीन, ठीक है, एआई को यहाँ रिमूव करके मशीन जो है वो बात कर सके, बात बता सके कि भाई, तो हम वो एक पैटर्न लेकर आए जनरेटिव एआई का, ठीक है। अब एआई के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ठीक है, उसके न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर फर्दर टॉपिक्स हैं, लीनियर रिग्रेशन है, उसके एल्गोरिथम्स हैं, हमने कैसे उसको ट्रेन करना है। देखो इस बात को हमेशा क्लियर रखना, जब भी आप एआई एज एआई स्टूडेंट हो या आप लोग एआई इंजीनियर बनो फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो ये चीज हमेशा क्लियर रखना कि जब भी आप एआई के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आप एआई को डील करते हो एज अ चाइल्ड। एज अ चाइल्ड मीन्स लाइक इन्फेंट चाइल्ड, मतलब छोटा सा बच्चा है, कोई छोटा सा, ठीक है। अब वो छोटा सा, इतना सा तो नहीं होता बच्चा, मतलब छोटा सा बच्चा है हमारे पास, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा जो है वो कैसे समझेगा चीजों को, वो पैटर्न को कैसे रिकग्नाइज करेगा, मतलब करण है फॉर इंस्टेंस, करण रिकग्नाइज करेगा कि भाई ये जो ये जो बात कर रही है अभी लड़की, ये लड़की है, ठीक है। अब मुझे ये मैं रिकग्नाइज कर रही हूँ कि क्या नाम है, जो आवाज से रिकग्नाइज कर रही है शिग्रफ, मतलब फॉर इंस्टेंस एज अ ह्यूमन मैं आवाज से रिकग्नाइज कर रही हूँ, मैं चेहरे से रिकग्नाइज कर रही हूँ, मैं फेशियल एक्सप्रेशन से, फीचर से रिकग्नाइज कर रही हूँ कि भाई ये मैन है, ये वुमेन है। तो मशीन कैसे समझे, तो उसके एल्गोरिथम्स है हमारे पास पूरे, ठीक है। लेट्स कम टू द टॉपिक एआई, ओ सॉरी जनरेटिव एआई, ठीक है। अब जनरेटिव एआई भी उसका ही एक खेल है जिसको हम कहते हैं एलएलएम, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। अब ये किस लिए यूज हो रहा है हमारे पास, देखो एलएलएम जो है वो अभी की कहानी नहीं है, एलएलएम पहले की कहानी है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास जनरेट हुई थी, ठीक है। अब आप ये मुझसे सवाल पूछ सकते हो, तो शिग्रफ क्यों इतना ज्यादा जनरेटिव एआई का अभी अभी हुआ है, बिकॉज जनरेटिव एआई चैट जीपीटी बहुत मशहूर हो गया हमारे पास, ठीक है। जो ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया उसकी वजह से हमारे पास जनरेटिव एआई इतना ज्यादा हो गया कि उसके अंदर वो जो है ना जॉब जनरेट हो रही है, बहुत सारा जो है वो हमारे पास लोग काम कर रहे हैं जनरेटिव एआई, चैटबॉट डेवलपमेंट हमारे पास आ गई।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एलएलएम कोई अभी का टॉपिक है, ठीक है, एलएलएम एआई के जमाने का टॉपिक है भाई। जब हम मशीन को उस इंटेलिजेंस पे लेकर आना चाह रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसको बात करना, उसको कम्युनिकेट करना भी हम सिखाएंगे कि अगर शिग्रफ कोई एज अ ह्यूमन शिग्रफ जो है कोई क्वेश्चन पूछे, तो रोबोट जो है या फिर एक एआई जो है वो जवाब दे हमें वैसे ही जैसे कि अगर मैं बात करूंगी मुझे करण जवाब देगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये है बेस लाइन जनरेटिव एआई की, ठीक है। जनरेटिव एआई भी हमारे पास किसका है, एलएलएम का टाइप है। एलएलएम मैंने आप लोगों को बताया, एलएलएम हमारे पास क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा अभी मजे की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे ज्यादा इमर्जिंग फील्ड इज जनरेटिव एआई, ठीक है। अब जनरेटिव एआई हमारे पास क्यों यूज हो रही है, हम क्यों, हमारे पास किस काम के लिए आ रही है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसके लिए, वो क्या, वो सारा क्या है, लेट्स क्रैक द टॉपिक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही होगी, उसके अंदर से एक बड़ी मजे की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, वो आप लोग को इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू दिस स्लाइड आफ्टर द सेशन इंशाल्लाह। लेकिन हम ये डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको सिंपल करके चीजें समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब सिंपल करते हैं जनरेटिव एआई को। देखो जनरेटिव एआई हमारे पास एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो हमें क्रिएट करके दे रही है टेक्स्ट, जो हमें क्रिएट करके दे रही है टेक्स्ट को हटा के क्रिएट करके दे रही है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, कंटेंट के अंदर आपके पास इमेजेस हैं, इट्स इंक्लूड म्यूजिक, इट्स इंक्लूड योर इमेजेस, इट्स इंक्लूड द वीडियोस, ठीक है। रिसेंटली आई एम वर्किंग ऑन विथ माई कंपनी ऑन द प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो डिजिटल एजुकेशन में चैटबॉट डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आज की बातें मैं रिसर्च कर रही थी एंड आई एम वेरी एस्टोनिश कि यार इतनी सारी चीजें हमारे पास एआई के अंदर टूल्स, मतलब इतना काम हो चुका है जनरेटिव एआई में, लाइक पैटर्न्स जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं। अब देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है चीज, हम ये कर रहे हैं जनरेटिव एआई में, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट जनरेट हो, हमारे पास कंटेंट जनरेट हो, इमेजेस जनरेट हो, अगर मैं कोई म्यूजिशियन हूं तो मैं कोई नया म्यूजिक बना लूं, टोन्स बना लूं, और ये पॉसिबल है, ठीक है। बहुत सारे टूल्स अभी इस पे काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को इसलिए अपना एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ कौन कौन से टूल्स जो है वो हमारे पास एआई के अभी काम कर रहे हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ लिस्ट, टू बी ऑनेस्ट मैंने 2 घंटे सर्च किया इसके ऊपर, 2 घंटे के अंदर मुझे कोई 25-30 ऐसे टूल्स मिले जिसके मैं सोचूं कि यार ये एवटार, मतलब वीडियो जनरेट करके दे रहे हैं, आप जस्ट टेक्स्ट लिखो वो वीडियो जनरेट करके दे रहे हैं, आप जस्ट टेक्स्ट लिखो वो आपको इमेज जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा गेम किसका पीछे हो रहा है, जनरेटिव एआई का। तो जनरेटिव एआई इज नॉट स्टक ऑन द चैट जीपीटी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आके ये सवाल पूछ रहे होते हैं, ये मुझे इवन के लिंक्डइन पे सवाल आ रहे थे कि मैम जनरेटिव एआई सिर्फ ओनली चैट जीपीटी, नहीं भाई, जनरेटिव एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, जनरेटिव एआई की एक पूरी फील्ड जनरेटिव एआई जो हमारे पास क्या करके दे रही होती है, हमें कंटेंट जनरेट करके दे रही होती है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अब यहाँ पर जो है पीपीटी में लिखा हुआ है व्हाट इज जनरेटिव एआई, मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी करके लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ द स्लाइड आप लोगों को मैंने ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी इन द हार्ड इंग्लिश और इन द प्रोफेशनल इंग्लिश मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन करके दिया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, मॉडल ट्रेन होते हैं, ठीक है। अब ये चीज के जनरेटिव एआई जो है वो हमारे पास किस तरह से काम कर रही है, द मेन थिंग इज काम कैसे कर रही है भाई, ठीक है। कंटेंट जनरेट करिए, ठीक है भाई शिग्रफ, मुझे ये समझ आ गया आपकी बात कि भाई जनरेटिव एआई हम लोग जनरेट कर रहे हैं एआई को, ठीक है। वो कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है, हमारे पास इमेजेस जनरेट हो रही है, वीडियो जनरेट हो रही है, चैट जीपीटी आ गया, डिफ्यूजन आ गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हैं, वो सारे आ गए हैं। लेकिन काम कैसे कर रही है, अब सुनो हमारे पास क्या है जो मेन चीज है, हाउ इट्स वर्क। अब ये वाली चीज है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स। आई थोड़ा सा मैं आप लोग को बताती हूँ व्हाट इज डीप लर्निंग। हमारे पास डीप लर्निंग क्या होती है, देखो एक होती है मशीन लर्निंग, ठीक है। मैंने रिकॉग्नाइज करा दिया, फॉर इंस्टेंस मैंने ये रिकॉग्नाइज करा दिया कि भाई ये ह्यूमन है, ठीक है, सॉरी ये मैन है, ये वुमेन है। अब देखो आप लोग ये सोच रहे होगे कि ह्यूमन, देखो ह्यूमन के लिए कितना इजी है ये रिकॉग्नाइज करना कि मैन कौन है वुमेन कौन है ना। लेकिन उसके अब मशीन के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पर मशीन पढ़ने आए, हम तो मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये सोचो कि जब हम मशीन को ये चीज रिकॉग्नाइज करवाएंगे तो हमें उसको बहुत सारा लॉट ऑफ डेटा देना पड़ता है, लॉट ऑफ डेटा उसको बताना होता है कि भाई फॉर इंस्टेंस एक चीज बता देते, फॉर इंस्टेंस लड़कियों की जो है ना वो बियर्ड नहीं होती, लड़कों की बियर्ड होती है, ठीक है।
अब ऐसे भी हैं बहुत सारे लड़के जो क्लीन शेव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फीचर्स होते हैं कौन कौन से, मतलब लड़कियों की आंखें कैसी होंगी, उनका फॉरहेड कैसा होगा, उनके लिप्स किस तरह होंगे, उनकी नोज किस तरह से होगी। ये सारे फीचर्स हमें उसको बताने पड़ते हैं कि अगर इस तरह का फीचर आपके पास आया तो इट्स कॉल्ड वुमेन, अगर इस तरह के फीचर्स आ गए इट्स कॉल्ड दी मैन। आपने ये सारी चीजें मतलब डिफरेंशिएट करनी पड़ती हैं क्या नाम है, मशीन को देने से पहले, ठीक है। अब ऐसे ही जनरेटिव एआई के अंदर हमें कंटेंट डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटेंट देना पड़ता है, बहुत सारा कंटेंट, लॉट ऑफ डेटा। अगर आप जीपीटी के बारे में पढ़ोगे, जीपीटी के बारे में थोड़ा सा सर्च करोगे, तो कहते हैं कि 7 to 8 months कंटिन्यूसली जीपीयूज जो है ना वो कंटिन्यूसली उसको ट्रेन कराने के लिए जो है वो रन किए। मतलब हमने लॉट ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमारे पास इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड था, हमने वो सारा डेटा उठाया और वो जीपीटी को दे दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जीपीटी को नया डेटा जनरेट करके दे रहा है हमें, ऐसा नहीं है, मतलब वो हमने उसको डेटा नहीं दिया उसमें तो कुछ नया ही जनरेट करके दे रहा है, वो ऐसा नहीं है। वो उसी में से पैटर्न निकालकर आपको एक नया, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने उसको बताया कि भाई अगर आप हे बोलोगे तो हेलो बोलना है, ठीक है, आपने ये बोलना है तो आपने ये बोलना है। उसके अंदर जो हमने उसको दे दिया, जनरेट कर रहा है, जनरेटिव एआई, इट्स नॉट जनरल एआई, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। जनरेटिव एआई मतलब वही डेटा जो हमने उसको दिया है उसी में से वो नए पैटर्न बनाकर जनरेट कर रहा है, जस्ट लाइक ए ह्यूमन, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल होता है डीप लर्निंग से। डीप लर्निंग हमारे पास क्या होती है, देखो डीप लर्निंग एक हमारे पास न्यूरल नेटवर्क, जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन का अगर आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आप लोगों को पता हो, या ब्रेन की अगर आपको न्यूरोलॉजी पता हो, ब्रेन हमारे पास न्यूरॉन से बने हुए। अब देखो आपकी स्लाइड के ऊपर ना, ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है वो मैंने इसीलिए बनाई थी, देखो ऊपर जो बनी हुई है ना, ये न्यूरॉन्स की पिक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज पे हाथ रखा, ठीक है, किसी गर्म चीज पे, तो मेरे ब्रेन को सिग्नल मिली सेकंड के ऊपर पहुंचेगा कि हाथ हटाओ गर्म चीज है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का काम होता है। इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हम जो है वो मशीन लर्निंग के नाम है, एआई के अंदर, सॉरी मशीन के अंदर जो है इनपुट कर रहे होते हैं कि उससे ही वो रिकग्नाइज कर सके पैटर्न्स, उससे वो रिकग्नाइज कर सके चीज और वो आपको जवाब दे सके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं थोड़ा सा सिंपल करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे समझो बिल्कुल कि हमारे पास एक छोटी सी चीज है, ठीक है, बस वो उसको हम कह रहे हैं न्यूरॉन, ठीक है, इज लाइक अ रेम फॉर यू, ठीक है। उसके अंदर हमने डेटा दे दिया, सारा डेटा जमा कर दिया। उस डेटा जमा करने के बाद अब जब हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उसी में से डेटा निकाल के आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई नया डेटा ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहा है, जो हमने डेटा दिया है। अब देखो सोचो, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ जो है जीबीज और टीबीज का डेटा हमारे पास वेबसाइट पे जो है ना वो अपलोड हुआ हुआ है। तो सोचो वो इतना सारा डेटा हमने जब जीपीटी को दिया, या हमने उसको दिया, बहुत सारे हैं, जैसे जेमिनाई को दिया, जेमिनाई गूगल का है, जेमिनाई को दिया या सिरी को दिया, तो वो बताता है हमें यार ये वाली चीज यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास की जनरेटिव एआई हमारे पास कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमारे पास किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पीपीटी इज मेड अप ऑफ एन एआई कॉल्ड गामा इज नोन एज जनरेट, हाँ बिल्कुल। ये जो पीपीटी आप लोगों के पास जो जनरेट हुई है, ये भी मैंने बिल्कुल गामा से जनरेट की। गामा जो है वो हमारे पास एक टूल है एआई का, ठीक है। मैंने इस पे जिस टॉपिक का नाम लिखा उसने मुझे पूरी पीपीटी जनरेट करके दी, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही है हमारे पास। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो आपके लेते हैं। अब ये वाली चीज है, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन चीज है वो हम देखते हैं कि की कैपेबिलिटीज क्या है जनरेटिव एआई की। अब मैम भाई ये भी समझ आ गया कि जनरेटिव एआई क्या है, शिखरा मुझे ये भी समझ आ गया कि वर्क किस तरह से कर रहा है, मतलब ब्रीफली ब्रीफली, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसकी डीप डाइव में जाएंगे तो हमें कोर्स करना पड़ेगा पूरा, या फिर हमें टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसमें जाएं, इसकी ब्रीफली मैं आपको चीजें थोड़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आप सेशन के बाद जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर सर्च भी करोगे, ठीक है। अब देखो की कैपेबिलिटीज हमारे पास क्या है, मैंने वो आप लोगों के लिए लिख दी है। इमेज, ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन, ऑडियो एंड म्यूजिक सिंथेसिस, 3D मॉडल क्रिएशन, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाली सारी चीजें हमारे पास जीपीटी, सॉरी ये वाली सारी चीजें हमें जनरेटिव एआई करके दे रहा हो, ठीक है। अगर मुझे फॉर इंस्टेंस इमेज जनरेट करना है तो मैं जो है इमेज जनरेट कर सकती हूँ, मैं कोई ऑडियो म्यूजिक जनरेट कर सकती हूँ, टेक्स्ट जनरेशन में कर सकती हूँ, 3D मॉडल क्रिएशन कर सकती हूँ। तो ये वाली जो सारी, जो मैंने आप लोग को पहली बात में जब मैं आप लोग को बता रही थी, आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास कंटेंट हम जो है डेवलप करके होते हैं, कंटेंट जो है वो हम उसके अंदर बना रहे होते हैं। तो द की कैपेबिलिटीज ऑफ जनरेटिव है, वी कैन आल्सो जनरेट द इमेजेस, टेक्स्ट, 3D मॉडल्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्ट एंड प्री प्रोडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है।
ये वाली चीजें जो हम वीडियो किस तरह से एडिट करेंगे या स्क्रिप्ट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। एवटार्स की मतलब यहाँ पर मैं आपको बैठ के सेशन दे रही हूँ, तो यहाँ पर मतलब मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं आप लोग को सेशन दे रही हूँ। ऐसा भी है कि हम एवटार को जनरेट करके यहाँ बिठा सकते हैं और एवटार जो है वो आप लोग को जनरेटिव एआई सब समझाए, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई, इट्स पॉसिबल जब आप एआई की बात कर रहे होते हो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ हमारे पास ये है ऑब्वियसली एप्लीकेशन इज अ वास्ट, यहाँ पर मैंने आई एम जस्ट राइटिंग इट थ्री, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री। इट्स नॉट स्पेसिफिक इन्हीं थ्री टाइप्स के ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। उसके अंदर हमारे पास क्या है, क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या है, जैसे कि स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रिप्ट जनरेट करने के अंदर हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास एआई के, जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो इजीली। मतलब फॉर इंस्टेंस आपने कोई वीडियो बनानी है, ठीक है, आपने वीडियो बनानी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या बोलूं इस बारे में, ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से बात करूं, किस तरह से चीजें समझाऊं। तो उसके अंदर जो है वो मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री की तरफ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं टूल की तरफ जा सकती हूँ कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास टूल है। हेल्थ केयर है हमारे पास, यहाँ पर हेल्थ केयर में ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के लिए अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। ऑटोमेट करने के लिए ही ऑटोमेट करने के लिए हम जो है वो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं कि चीजें ऑटोमेट हो। और सबसे पहले मेन चीज जो यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, वो जो जिसपे मैं खुद भी काम कर रही हूँ, डेवलपमेंट, एआई की कोड की डेवलपमेंट। आप जस्ट क्या नाम है, जीपीटी के ऊपर लिखो, जेमिनाई के ऊपर लिखो, या जीपीटी 4 के ऊपर लिखो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, आपने यू जस्ट राइट इट और कोड जनरेट होकर पूरा आ जाता है। आप लोगों ने खुद ने भी, अगर यहाँ पर कोई डेवलपर है, कोई पाइथन डेवलपर है, किसी भी सिस्टम का डेवलपर है, तो वो जो है वो हमारे पास कोड जनरेशन हो रही होती है यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक बॉक्स हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कोड जनरेट करके दे रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एनालिसिस हमें जो है वो करके दे रही होती है, मतलब बैठ के हम पूरा एनालिसिस बनाए, एक एनालिस्ट हायर करें, नहीं, हम पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। ये सारी जो है वो हमारे पास किसकी हो रही होती है, जनरेटिव। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास किससे हो रही होती है, जनरेटिव एआई से। अब ये वाला टॉपिक, अब आप ये वाला जो टॉपिक मैंने ऐड किया है, ये सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि आप लोग को पता हो कि एआई की भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, बहुत से लोग हमारे पास ये बात कर रहे होते हैं कि यार एआई की तो लिमिटेशन नहीं है, एआई तो हमारे पास पता नहीं क्या कर देगा, एआई तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा बिल्कुल ही, और जो है ना वो दुनिया की वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या बातें होती है, लाइक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिमिटेशन और चैलेंजेस बताने का मकसद, क्योंकि मेरे जितने भी जनरेटिव एआई पे सेशन हुए हैं, लिटरली बच्चों ने ये सवाल पूछे हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जनरेटिव एआई के, मतलब एआई के बारे में, क्या एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमन, इट्स पॉसिबल, बिकॉज इलियन मस्क ने ये वाली स्टेटमेंट दे दी है कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस इन द फ्यूचर। इस तरह से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चैलेंजेस और लिमिटेशंस जो है वो आपको बताइए कि जो चीज ह्यूमन जनरेट कर रहा होता है, सिवाय अल्लाह ताला के, ठीक है, कोई भी चीज हमारे पास परफेक्ट नहीं होती। जो ह्यूमन जनरेट कर रहा होता है उसकी कुछ चैलेंजेस, उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन ब्रेन है जिसकी कोई कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना हद तक सोच सकता है, ठीक है। सिर्फ अल्लाह ताला है जो इस तरह की परफेक्ट चीजें बना सकते हैं, ह्यूमंस के वो बस की बात नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसलिए मैंने चीजें थोड़ी डिस्कस की हैं, जैसे कि अब आप लोग जीपीटी भी जब खोलोगे ना, आप लोग अब ऑब्जर्व करना, या आप लोग में से 75 यहाँ पर जो है ना वो पार्टिसिपेंट आए थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमारे पास एक लाइन लिखी हुई होती है कि हमारे पास जीपीटी जो है कैन मेक मिस्टेक्स, या जेमिनाई के अंदर जो है वो बहुत सारी उन्होंने लाइन लिखी हुई होती है कि कोड भी गलत जनरेट कर सकता है, कहीं कहीं गलत चीजें भी वो बता सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि आप 100% जीपीटी पर जो ना रिलाय कर जाओ कि भाई जीपीटी इज करेक्ट, हमें अगर वो जवाब देगा तो सही देगा, इसके अलावा ऐसा नहीं है। जीपीटी भी जो है वो मिस्टेक्स कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया, बायस और फेयरनेस जो है वो एक प्रॉब्लम है। बायसनेस का मतलब ये होता है, फॉर इंस्टेंस बाहर की एक मतलब फॉर इंस्टेंस एक टॉपिक है हमारे पास, जैसे एक टॉपिक इसराइल और फलस्तीन का एक टॉपिक है, ठीक है। कोई कोई इसके साथ है कि यार इसके नाम है हमास को हमला नहीं करना चाहिए था, एक जनरल डिस्कशन करके जो है वो मेरे एकदम जहन में आई है, तो मैं आपको दे रही हूँ, सच कोई इरादा नहीं था, ठीक है। तो अब फॉर इंस्टेंस इसके अंदर दो राय है लोग की, ठीक है। एक ये बोल रहा है कि हमास को हमला नहीं करना चाहिए था, एक ये बोल रहा है कि हमास ने हमला करके उनको तो फिर मसले थे पहले ये वो, ठीक है। तो दो राय है। अब इसके अंदर ह्यूमन की तो दो राय हो सकती है, ह्यूमन को हम ये चीज समझा सकते हैं, लेकिन फॉर इंस्टेंस जीपीटी ने जनरेट करके दिया, फॉर इंस्टेंस किसी जनरेटिव एआई टूल ने हमें जनरेट करके दिया कि भाई इसराइल ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट बायकॉट नहीं करो उसके, फॉर इंस्टेंस उसने ऐसे कुछ जनरेट करके दे दिया, तो बायसनेस आ सकती है। बायसनेस हमारे पास कैसे आएगी, बिकॉज डेटा, देखो ये बात हमेशा क्लियर रखना कि सारा खेल जो है वो डेटा का है, सारा खेल, ठीक है।
डेटा इज एवरीवेयर, ये कोर्स भी है ना कोर्सेरा का, डेटा इज एवरीवेयर, ठीक है। तो डेटा जो है इज द की, ठीक है। जो हम उसको डेटा इनपुट करेंगे, जो भी हम बच्चे को अपने बच्चे को सिखाएंगे, वही बच्चा जो है वो उस तरह से परफॉर्म करेगा। तो जीपी सॉरी एआई इज लाइक अ चाइल्ड फॉर मी, चाइल्ड फॉर अस, ठीक है। कि हम जो उसको सिखाएंगे वही हमें वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो बायसनेस आ सकती है हमारे पास। कंट्रोलेबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है वो ये लिखी है, प्रोड्यूस डिजायर्ड सेव एंड रिलायबल आउटपुट कैन बी चैलेंजेस, ठीक है। अब देखो कंट्रोलेबिलिटी का इशू कैसे आ सकता है, कंट्रोलेबिलिटी का इशू ये हो सकता है कि देखो हमारे पास अब हम ये चाह रहे हैं, हम ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, यू ऑल आप लोग जनरेटिव एआई का सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आई होप कि आपने सबने जेमिनाई और जीपीटी और एआई टूल्स यूज कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है, बहुत सारे। तो हमें पता है कि यार ये वाली चीज ना हमें ऐसे जनरेट करनी थी, पर वो ये जनरेट नहीं करके हो पा रहा होता, ठीक है। या हमने उसको कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो उसने एक अलग ही तरीके से सॉल्व करके हमें बता दिया, ठीक है। तो ये भी है, कॉम्प्लेक्सिटीज का इशू हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी का इशू हो सकता है, ठीक है। इतनी सारी थ्योरी वो लिखी हुई है और आप लोग पढ़ लेना, लेकिन द पर्पस क्या है वो ये है कि चैलेंजेस और लिमिटेशन आपको बताना कि लिमिटेशन और चैलेंजेस है ऑब्वियसली, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ मशीन, ठीक है। अब मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ उसके अंदर चैलेंजेस और उसके अंदर वो हमारे पास वो और कॉम्प्लेक्सिटीज या लिमिटेशन ऑब्वियसली हमारे पास आएंगी। द पर्पस ऑफ दिस स्लाइड सिर्फ इसलिए था कि ये चीज आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इथिकल कंसिडरेशन हमारे पास क्या है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ऐड की बिकॉज एवरीबडी शुड नो कि भाई इथिकल चीजें भी हमारे पास होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग कुछ भी जनरेट करते फिर रहे हो एआई जीपीटी से, कुछ भी जनरेट कर रहे हो जेमिनाई से, इस तरह से नहीं है। यू हैव टू नो अबाउट इट कि भाई प्रिवेसी होनी चाहिए, मतलब हम कौन सी चीजें जो है वो हमें जहन में रख के चीजें करनी चाहिए, बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट्स, ठीक है, वी आर अ प्रोफेशनल, वी आर अ एथिकल पीपल, तो हमें सारी चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। तो एक टेक टॉपिक, एक टॉक का टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल इथिकल चीजों से भी रिलेटेड, उसकी लिमिटेशन, चैलेंजेस और इथिकल ये सारी चीजें उसी के अंदर हमारे पास आ रही होती है, ठीक है। इनको मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, वी विल प्रोवाइड यू स्लाइड, आप लोग खुद ही देख लेना, जो मेन चीजें हैं मैं उसको ज्यादा फोकस करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अब देखो हमारे पास क्या है, क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती है, किस किस तरह से हम लोग चीजें उसके अंदर जा सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग स्टूडेंट हो फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर मैं जब मैं एज अ स्टूडेंट थी, मैं तो हमेशा ये सवाल सेशंस के अंदर जब हम सुनते थे तो हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि यार क्या चीज ऐसी है जो फ्यूचर स्कोप में हम उसको पकड़ के जॉब ले सकते हैं, या इसको पकड़ के हम एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं अपना, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आप लोग सारे इसी इसी फील्ड से रिलेटेड, आई रियली वांट कि हम लोग इस चीज को समझें कि फ्यूचर स्कोप हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, फ्यूचर स्कोप हमारे पास क्या है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए एक नई फील्ड आप लोगों को मुतारिफ कराती हूँ, आई होप कि कुछ किसी किसी को पता भी होगा। एक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर किसी को पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जस्ट कमेंट करो यस और नो करके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। कोई बात नहीं नूर हसन, आप उदास ना हो, मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो स्कोप ऑफ फ्यूचर ऑफ एआई में ये थ्योरी जो है, हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक आपको करती हूँ, बिकॉज ऑफ फ्यूचर स्कोप, बिकॉज ऑफ ये के क्या नाम है, एआई जो रिप्लेस कर देगा आपकी जॉब्स को, इस तरह से नहीं है। अब देखो एआई विल जनरेट न्यू टॉपिक्स, एआई विल जनरेट न्यू टॉपिक्स के साथ साथ न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू जॉब्स। उसके अंदर एक बहुत बड़ा टाइप है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक, पहले हम समझते हैं प्रॉम्प्ट क्या है जल्दी से, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जब भी हम जीपीटी के ऊपर कुछ भी लिखते हैं या हम कहीं भी किसी एआई टूल के ऊपर लिखते हैं कि भाई जनरेट दिस एंड दैट, तो वो जो हम लिख रहे होते हैं उसको, जो लिख रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, जो वो दे रहा होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। अब देखो हमारे पास बात हो रही थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने आप लोग को ये बताया कि जो भी हम चीज लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट। उसके बाद जो हमारे पास जनरेटिव एआई कोई भी टूल जनरेट करके देता है, हम उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो आप लोग सर्च करना, इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स भी हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज है कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखोगे, मतलब देखो हमारे पास क्या चीज है, एक ये चीज होती है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास कुरान मजीद है, ठीक है। कुरान मजीद एक बहुत वास्ट किताब है ना, मतलब कोई भी रिलीजियस किताब होती है वो बहुत वास्ट किताब होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कुरान मजीद एक मतलब एक डिवाइन है, अल्लाह ताला, ठीक है। अब उसके अंदर से हम किस तरह से चीजें ले रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जस्ट लाइक जनरेटिव एआई के पास बहुत कुछ है, ठीक है। हम उसको किस तरह से चीज ले रहे हैं ये हम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज है, मैं किस तरह से ले रही हूँ या मुस्तफा किस तरह से ले रहा है या फिर करण किस तरह से ले रहा है, ये डिपेंड करता है उन पर, ठीक है। तो इसी तरह जनरेटिव एआई के पास बहुत सारा, उसके पास पूरी वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है, जितनी भी दुनिया भर के जितने भी वेब पेजेस थे उन सब का डेटा उसके पास पड़ा हुआ है। अब हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारे पास क्वेश्चन पूछने का अंदाज, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ना, हम प्रॉफिट की एक, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि सवाल पूछना आधा इल्म है, ठीक है। उनकी ये हदीस है, प्रॉफिट मतलब एक कि आप किस तरह से उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो यही इल्म है आधा, ठीक है। तो इसी तरह हम उसको किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं ये हमारे पास, ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, उससे क्या निकलवाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। उससे हम उससे सवाल पूछेंगे, दिस कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब आप सोचो, हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब इस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास हो रही है, ठीक है, कि हम उससे किस तरह से पूछेंगे ये हमें आना चाहिए, मैं उससे किस तरह से सवाल पूछूं ये मुझे आना चाहिए। अब उसको सवाल पूछने के लिए हायर हो रहे हैं लोग, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जानती हूँ, दे हायरिंग अ पीपल जो जो है ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए। अरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो है हमारे पास जो जस्ट सवाल पूछने का उसको अंदाज है, ठीक है। मतलब उसको पता है कि यार सवाल किस तरह से पूछना है, उसमें डेटा गैदर कैसे करना है आपने, डेटा बहुत सारा है, टीचर के पास डेटा बहुत है, कुरान मजीद के पास बहुत बहुत चीजें हैं, आपने उसमें से उस दरिये में से किस तरह से आपने पानी निकालना है वो आपको आना चाहिए, वो आर्ट है, वो आर्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट फॉर द एग्जाम्पल, कि किस तरह से वो जो आर्ट आपने निकालनी, वो आर्ट जो निकालने का आर्ट है ना, उसको हम कह रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है, इवन के ओपन एआई के ऊपर एक, ओपन एआई जो है वो हमारे पास के जो है एल्टमन सीईओ है, एल्टमन नाम है उसका, तो वो खुद करवा रहा है, ठीक है। और डीप लर्निंग डॉट ए आई आप लोग लिख लो, डीप लर्निंग डॉट ए आई सर्च करना, उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करा है, एक डेढ़ घंटे के कोर्सेज हैं। और आप जो है वो क्या नाम है अपनी सीवी के अंदर ये लिख सकते हो कि आई एम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप जो है ना उसके अंदर जा सकते हो, मतलब इंटर्नशिप के ऊपर जा सकते हो, और जो भी पाथ होता है फिर आपको जॉब भी मिल सकती है, इंशाल्लाह यू विल गेट द जॉब। तो ये वाली चीज जो है वो हमारे पास जनरेटिव एआई लेकर आया, ठीक है, कि आप किस तरह से पूछोगे, आप किस तरह से सवाल पूछो, उसमें से डेटा गैदर करने का आपके पास क्या अंदाज है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फ्यूचर ऑफ द स्कोप है, फ्यूचर स्कोप है हमारे पास एआई का, ठीक है। और जो चीजें हैं हमारे पास, ये वाली जो फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली चीज आप लोग याद रखना, सर्च करना इसके बारे में, आई होप यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम द गूगल ऑल्सो। तो उसके अंदर से जब आप चीजें देखोगे तो आप लोगों को चीजें समझ भी आएंगी, ठीक है। अब देखो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए खत्म कर रही हूँ बिकॉज ये मेरी इंशाल्लाह लास्ट स्लाइड होगी, फिर हम आप लोग के, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आप लोग को क्वेश्चन दूं, ठीक है, ताकि आप लोग सवाल पूछो और आप लोग जो है वो समझो, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी वो इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक है, इतनी बड़ी फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास क्या हमने पढ़ना है, मैम शिग्रफ हमने क्या नहीं पढ़ना, शिग्रफ हमें ये समझ नहीं आ रहा, शिग्रफ मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसको उसको हम नैरो डाउन कैसे करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू भी हूँ, ठीक है, जनरेटिव एआई के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 2 साल पहले चली जाऊँ, ठीक है, तो जब मेरे पास ना जॉब थी ना मुझे कुछ आता था, उस वक्त मैंने क्या किया, उस वक्त मैंने कैसी जॉब जो है ना वो अभी गेट की, किस तरह से मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो वो नैरो डाउन कंक्लूजन, मतलब उसका कंक्लूजन हमारे पास क्या है, उसको नैरो डाउन हम कैसे करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास हमें ये 40 चीजें पता होनी चाहिए कि जनरेटिव एआई, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है जनरेटिव एआई की, फिर जनरेटिव एआई की इंपॉर्टेंस के बाद हमें पता होनी चाहिए कि ये जनरेटिव एआई कौन कौन सी फील्ड ओपन कर रहा है, ठीक है। मतलब हर फील्ड, एक टेक फील्ड आके एक नई फील्ड ओपन करती है, मतलब उसकी अपनी एक स्टडी होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लटर की एक अपनी स्टडी है, एंड्रॉइड की अपनी स्टडी है, जावा की अपनी स्टडी है, साइबर सिक्योरिटी की अपनी स्टडी है, एआई की अपनी स्टडी है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, आपने उसको नैरो डाउन करना है कि यार ये वाली जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली चीज, मुझे एलएलएम के अंदर जनरेटिव एआई पसंद है, ठीक है। अच्छा, जनरेटिव एआई के अंदर मैं वीडियोस की तरफ जाऊंगा तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप जब नैरो डाउन करते जाओगे, आप जब नैरो डाउन करोगे ये वाली चीज आपको क्लियर होगी, फिर आपने उसमें से एक टॉपिक उठाना है कि फॉर इंस्टेंस भाई, अच्छा फॉर इंस्टेंस मुझे ये पसंद है कि भाई इमेजेस से टेक्स्ट जनरेट हो, सॉरी टेक्स्ट से इमेजेस जनरेट हो, ठीक है। टेक्स्ट से जो है वो हमारे पास इमेजेस जनरेट हो, तो ये वाले जो टूल्स पे मैं काम कर सकता हूँ, तो उसके क्या क्या पॉसिबल वेज है वो आप लोगों ने फिर तलाश करने हैं कि भाई यार पाइथन से हम जाएंगे या चैटबॉट डेवलपमेंट से जाएंगे। चैटबॉट डेवलपमेंट से मुझे चैटबॉट डेवलपमेंट याद आ गई,
जनरेटिव एआई ने एक और भी जॉब्स आप लोगों के लिए जो है वो किए हैं, चैटबॉट डेवलपमेंट, जिसमें मैं खुद भी काम कर रही हूँ, ठीक है। चैटबॉट डेवलपमेंट हमारे पास ऐसी फील्ड है, प्रियंका कुमारी, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं एंड कर रही हूँ सेशन, वी विल टेक योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि आपने किस तरह से जो है वो लेनी है, ठीक है। हमारे पास चैटबॉट डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जो जनरेटिव एआई ने जनरेट की, और जनरेटिव एआई से आप चैटबॉट डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हो, पाइथन पे होती है आजकल, तो वेबसाइट्स के ऊपर भी हो रही है, वेबसाइट से भी हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है आप लोग को पता होनी चाहिए कि यार एक फील्ड कौन कौन सी फील्ड खोल रही है हमारे पास, ठीक है। मतलब आप कंक्लूजन पे आओ, आप लोग नैरो डाउन पे आओ कि आपके पास कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये वाली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग को स्लाइड के अंदर भी जो है वो ये चीज दिख रही है। अच्छा, अभी मैंने स्लाइड कंक्लूजन की टेक्स की खोली हुई है, ट्रांसफॉर्मेटिव। अच्छा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, हम लोग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई की बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल लेती हूँ। आई रियली वांट कि आप लोग उसके ऊपर लाओ थ्योरी, तो आप लोग गूगल से बहुत सारी पढ़ लोगे, ठीक है। हम मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब देखो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई में हमारे पास क्या होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज की बारे में ही बता रही थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत जनरल जनरल चीजें लिखी हुई, ऑटोमेशन है, पर्सनलाइजेशन है, डिसीजन सपोर्ट है और इनोवेशन है। हम इसको एक एक करके ब्रेकआउट करते हैं, थोड़ी 5 मिनट में खत्म करते हैं ताकि आप लोग के सवाल ले सके, ठीक है। डोंट वरी कि मैं आप लोग के सवाल नहीं लूंगी। अब देखो ऑटोमेशन हमारे पास कैसे है, ऑटोमेशन किस तरह से कर रहे हो, जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया, आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट नुपेरिका सॉल्यूशंस, ठीक है, कराची बेस्ड कंपनी। उसके अंदर मैं एक रिसर्च कर रही हूँ टॉपिक्स पे, ठीक है। उसके अंदर के ऑटोमेट कैसे करें डिजिटल इंडस्ट्री को एज अ एआई, ठीक है। तो एआई कहाँ यूज होगी डिजिटल एजुकेशन के, फॉर इंस्टेंस आप मतलब फॉर इंस्टेंस करण जो है किसी स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, उसने मैट्रिक जहाँ स्कूल से किया है उसने, आई होप मतलब आई नो कि उसने मतलब एक फिजिकल स्कूल से ही जो है ना मैट्रिक किया होगा, ठीक है। तो उस फिजिकल स्कूल को फॉर इंस्टेंस हमने डिजिटल स्कूल में ट्रांसफर करना है, तो एआई कैसे हेल्प करेगी इसके अंदर। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट फील्ड। तो उसके अंदर ऑटोमेशन की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी फील्ड हमारे पास वहां पर ओपन हो रही होती है, ठीक है, कि भाई ऑटोमेशन के अंदर स्क्रिप्ट कैसे जनरेट होगी, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी उसका प्लेटफॉर्म किस तरह से होगा, क्या प्लेटफॉर्म के लिए कोई हेल्प करेगी। तो ये सारी ऑटोमेशन की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है एआई की, कि हम इसके अंदर सर्च करेंगे यार ये वाली चीज हमारे पास किस तरह से हो रही है। पर्सनलाइजेशन कैसे हो सकती है, देखो पर्सनलाइजेशन मैं इसको ये से करती हूँ कि पर्सनलाइजेशन जो है वो हमारे पास, अगर आप लोग कोई स्टार्टअप को बंदा है, वर्किंग एज अ को फाउंडर ऑल्सो, ठीक है। मैं एक मेरी स्टार्टअप है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अब मैंने एक चैटबॉट डेवलप किया था, ठीक है। चैटबॉट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम किस तरह से, मतलब चैटबॉट डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है, ठीक है, वो आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। मैंने हार्ड कोड पे भी, पाइथन के ऊपर भी इसमें काम किया हुआ है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैनुअल डेटा के इंटर, मतलब मैंने उसको डेटा दिया, ठीक है, और वो मुझे जवाब दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आप डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है, इन सिंपल वर्ड आप लोग डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट हमारे पास क्या है, अब देखो डिसीजन सपोर्ट हमारे पास क्या होता है, आपके पास डेटा सेट है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को शुरू अभी भी एक और बात बताई, डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास डेटा इंजीनियर हायर होता है, ठीक है। मैंने एक डेटा इंजीनियर के तौर पे भी 4-5 महीने काम किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है कि डेटा क्लीनिंग, डेटा की जो चीजें होती हैं वो हम लोग किस तरह करते हैं। एसक्यूएल पे मैंने काम किया हुआ है, आर पे मैंने काम किया हुआ है। तो वहां पर हमारे पास डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर भी फील्ड होती है, मतलब जनरेटिव एआई के अंदर डेटा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। एआई के अंदर डेटा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो डेटा को किस तरह से आपने लेके चलना है, मतलब इतना रॉ डेटा है कि मतलब फॉर इंस्टेंस मुझे चाहिए था सिर्फ बच्चों की ईमेल, ठीक है। मतलब फॉर इंस्टेंस एसईओ को चाहिए थे बच्चों के ईमेल सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए, सर्टिफिकेट सेंड करने के लिए, और उनके पास अब नेम भी है, उनके पास फोन नंबर भी है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि उनको ईमेल चाहिए, तो डेटा तो बहुत सारा, उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास डेटा सेट जो है वो सारी चीजें काम कर रही होती है। इनोवेशन के अंदर बहुत सारी चीजें, फॉर्म्स आप किस तरह से बनाओगे, डेटा किस तरह से जनरेट करोगे, न्यू कंटेंट डेवलपमेंट आप किस तरह से करोगे। इनोवेशन इज नथिंग बट ऑटोमेशन इनोवेशन इज द सेम थिंग सिमिलरली, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल दोनों वर्ड सेम है। सिमिलरली ऑटोमेशन एंड इनोवेशन इज द सेम थिंग। आप लोग इस फील्ड के अंदर भी जो है वो इसके अंदर भी जा सकते हो कि आप लोग को अगर कोई इस तरह की क्रिएटिव, मतलब आपको इस तरह के सॉल्यूशंस देने हैं, तो आप लोग इस तरह की स्टार्टअप भी खोल सकते हो, या इस तरह की जो वर्किंग जो इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हो जो इस पे काम कर रही है, और आप लोग इसके
इस ये भी जो है अपॉर्चुनिटी आप एआई के अंदर, मतलब जनरेटिव एआई की बेसिकली स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली आप लोग इसके अंदर भी जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैंने ये सारी चीजें कवर की। हम इसको क्वेश्चन पे भी थोड़ा ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो हम ट्रेडिशनल सेशन और सेशन हम बंद करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स के जनरेटिव एआई क्या होता है, उसको वर्क कैसे करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है, हम जो है वो किस तरह से काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज सारी जो है वो एआई में क्या है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है वो हम इस चीज को मतलब मेरे सेशन को खत्म करते हैं। तो ओवर टू यू करण। फिर अब जो है वो हम सेशन को, आई होप के इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग ले रहे होंगे। ऐसा ही है करण? Yes, ma'am. Thank you so much for this informative sessions. Now we are opening the floor for your questions, which we were getting throughout the session. So if anyone wants to ask question, please raise your hand. I will unmute you, or you can type in the chat as well. Yeah, sharing. Thanks, ma'am. I understand about it. Thank you so much. Please repeat name deep learning. ठीक है, नेम ऑफ कोर्स वेबसाइट। अच्छा, कोर्स जो कोर्स है deeplearning.ai, deeplearning.ai जो है वो हमारे पास नाम था। ठीक है, एंड कोर्स वाज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग deeplearning.ai के ऊपर अल्टमन का 1 घंटे का 2 घंटे की कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो आप लोग दे सकते हो। डीप लर्निंग एआई एंड ओपन एआई। थैंक्स। ओके, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन सर। भाई मैं सर नहीं हूँ मोइज, मैं हूँ। यू कैन ऑल्सो शिग्रफ भी बोल सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं। अच्छा किरण, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स गाइस। ओके, प्लीज अनम्यूट। आई हैव 2 क्वेश्चन मैम। बिल्कुल समी, पूछो। समी, अगर आप हो सेशन में जल्दी से पूछो क्वेश्चन मुझसे। एक पूछो पहले, उसके बाद फिर हम दूसरा भी लेंगे आपका। पहले मुझसे एक जल्दी से पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी समी। मैम, जिस तरह ये इंटरनेट लाइक हमारे पास यूट्यूब हो गया या गूगल हो गया, और भी जो रिसोर्सेज हमारे पास इंटरनेट के, उसमें और जो जनरेटिव एआई उसमें क्या फर्क है? लाइक चैट जीपीटी वगैरह, जिमिनी वगैरह चैट हो गए। जीपीटी के अंदर और जनरेटिव एआई में क्या फर्क है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं मैम, जिस तरह गूगल है या अदर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट की, उनमें और जो एआई लाइक चैट जीपीटी हो गया, इनमें और उनमें क्या फर्क है? गॉट यू। देखो, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीजें मिलेंगी। जीपीटी सर्च इंजन नहीं है। देखो, गूगल हमारे पास सारी चीजें आपको बताएगा। उसके अंदर आपको लिंक्स भी मिलेंगी, आपको यूट्यूब की वीडियोस भी मिलेंगी, आप लोग वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो। और वेबसाइट के देखो, सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन एसईआरपी खोलता है। सर्च इंजन खोलता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। उसके पास पेजेस होते हैं, वो आपको लिंक जनरेट करके देगा। फिर आप उस लिंक पे जाओगे, आपको एक नई वेबसाइट मिलेगी, फिर उसके अंदर कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये करता है सर्च इंजन। ठीक है, जीपीटी क्या है? जीपीटी हमारे पास एक जनरेटिव एआई का टूल है। वो सिर्फ आपको जनरेट करके देगा कंटेंट। गूगल आपको सिर्फ कंटेंट जनरेट नहीं करके देगा, वो आपको पेजेस देगा, उसमें से आप खुद गेट करते रहो। ठीक है, समझ आई वाली बात? मतलब सर्च इंजन और जनरेटिव एआई दो अलग अलग चीजें हैं। समझ आई? समी मुझे हाँ ना बताओ। जिसमें यस मैम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, वो समझ आ गई। और दूसरा पॉइंट ये था कि जिस तरह रोबोट्स वगैरह पहले भी बनाए जाते थे एआई से पहले, तो उसमें भी ऐसे ही करते थे। जो मतलब कि जो रोबोट्स वगैरह बनाते थे, उसमें मतलब कि उन रोबोट्स को पहले ये फीचर्स वगैरह बता देते थे, लाइक अगर कोई डेंजर आ जाए तो उसमें मतलब किस तरह हैंडल करना है, लाइक अगर हमारे मतलब जेंडर्स में क्या फर्क होता है, और लाइक दैट जो भी मतलब कि चीजें थी उनको पहले ही बता देते थे। तो एआई किस तरह वो फर्क मतलब कि काम कर रहा है रोबोट्स में, या मतलब कि किस तरह उनको काम को मतलब इजी कर दिया है? सेकंड क्वेश्चन ये था। हाँ देखो, समी नाम था ना आपका? हाँ देखो, समी इस तरह से है कि रोबोट को या आप इन सारी चीजों को, मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना, बार बार एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है, डेटा। डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप उसको किस तरह से ट्रेन कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ आपसे, आई होप आप जल्दी से गेट कर जाओगे बात। वो ये कि अभी एक रीसेंट एक न्यूज आ रही है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, कि जापान के अंदर एक रोबोट ने खुदकुशी कर ली। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वो न्यूज भेजी, उसने क्वेश्चन मार्क करके भेजा। तो देखो, ये वो नहीं है कि उसके पास खुद से नॉलेज थी, उसके पास बर्डन ज्यादा हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, मतलब वो बिल्डिंग से उसने जो है ना छलांग लगा ली। ठीक है, एक रोबोट ने।
तो ठीक है, अब उसके अंदर वो डेटा इनपुट किया गया, कैसे इनपुट किया गया, वो एल्गोरिथम्स है सारे, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस कर सकते हैं हम, लेकिन वो बहुत देर हो जाएगी। एल्गोरिथम से किस तरह से किया जाए, लेकिन क्या क्या डेटा, किस तरह से डेटा हम किस तरह से सेविंग करके, किस तरह से क्लीन करके डेटा इनपुट कर रहे हैं, इट्स ऑल प्ले ऑफ द गेम ऑफ द डेटा, ठीक है, किस तरह से कर रहे हैं इसमें, ये एक अलग टॉपिक है जिसको एल्गोरिथम, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आ रहे होते हैं कि हम किस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं डेटा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो है इन प्रेजेंट वर्ल्ड जनरेटिव एआई वर्क्स अ लॉट. My question is that how can we ensure that the generative AI is used will जैसे कि मैं कह मतलब कि जनरेटिव जो एआई है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी. जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, कोई बंदा किस जगह पे काम कर रहा है तो वो डे बाय डे एक्सपर्ट बनता जाएगा. ठीक है, तो जनरेटिव एआई पे हम वर्क कर रहे हैं, वर्ल्ड पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में वो हमारे लिए कोई जो है ना उस मुसीबत भी तो खड़ी कर सकती है, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, वो डेटा कुछ भी नुकसान दे सकती है. कि हम इस सही है। चीज के इंश्योर कैसे रहेंगे, मतलब कि जनरेटिव एआई वर्क करेगी अच्छे तरीके देखो, से इन सेंसिटिव एरिया ऑल्सो. ठीक है मोहित, देखो इंश्योरिटी कोई नहीं है, इंश्योरिटी ह्यूमन की भी नहीं है, ह्यूमन भी गलतियां करता है, ठीक है, इंश्योरिटी किसी चीज की नहीं, इंश्योरिटी सिर्फ अल्लाह ताला की जात की है कि वो सही करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज ये है कि इंश्योरिटी की जहां तक बात है कि वो किस तरह से डेटा, ये डिपेंड करता है कि आपने डेटा को ट्रेन किस तरह सही कराया है, ठीक है, वो करता है डिपेंड, एक्यूरेसी कितनी आई है डेटा की, ठीक है, पहली चीज, ठीक है. अब आपने दो क्वेश्चन साथ मर्ज करके बताएं तो मैं दोनों को पार्ट में आप लोगों को जल्दी से बताती हूँ. एक ये चीज कि एक्यूरेसी डिपेंड करेगी इंश्योरिटी के ऊपर, एंड समहाउ कि आपने डेटा जो है वो किस तरह से ट्रेन कराया है, कितना सही ट्रेन कराया है, ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है. कौन सा आपने सुनी होगी वाली बात कि 78% एक्यूरेसी आई है मॉडल्स के अंदर, 27% आई है, 98% एक्यूरेसी आई है, तो ये इंश्योर करवाएगा कि यार बात सही करेगा. लेकिन उसके बावजूद भी इतना जीपीटी जैसे बड़े मॉडल, जो आज तक इतना बड़ा मॉडल नहीं बना, उसके बावजूद भी वो कहता है कि जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है. तो कहीं कहीं जो है ये मार्जिन आपने रखना पड़ता है कि यार गलती कर सकता है, ठीक है. दूसरा सवाल आपने जो मर्ज किया वो ये आपने ये पूछा कि जहां तक मुझे समझ आया, आपने ये वाली बात बोली कि कैसे होगा कि हमारे पास जो है वो, हम ह्यूमन तो डे बाय डे एक्सपर्ट होता जाता है, ठीक है, तो क्या जनरेटिव एआई एक्सपर्ट होता जाएगा? बिल्कुल एक्सपर्ट होता जाएगा. इसी पे तो हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट. क्या ह्यूमन जो है वो, मैंने आपको शुरू के अंदर ही डेफिनेशन एआई की बताई, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करे जैसे ह्यूमन लर्न कर रहा है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद रहेगा कि करण नाम का एक बंदे ने जो है ना वो मेरा एक सेशन होस्ट किया था, ठीक है. समी ने जो है, मोइज ने जो है मुझसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा था, कहीं दूसरे सेशन में अगर आप लोग आओगे और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लोगे, आई होप कि मुझे रिमेम्बर होगा कि भाई या मुझे ये बात याद होगी कि एसईओ का जो है वो मुझे एक सेशन मेरा ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है. जस्ट लाइक दैट के जो है वो जनरेटिव एआई काम कर रहा होता है, वो अपने पास एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा होता है, ठीक है. आप लोगों ने एक और न्यूज सुनी होगी कि हमारे पास एक न्यूज आती है कि पता नहीं 20 बिलियन और 30 बिलियन का जो है डेटा जो है वो आप लोगों के पास जनरेट हो रहा है. तो 30 बिलियन और 20 बिलियन का डेटा, टीबी का डेटा कहाँ से आया आपके पास, ठीक है. वो डेटा जो है वो हमारे पास हमारा ही डेटा था जो हम उसको प्रॉम्प्ट दे दे के जनरेट कर रहे हैं, ठीक है. तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल लर्न कर रहा है, अपने डे बाय डे वो ऐसे ही लर्न कर रहा है जैसे ह्यूमन जो है ना वो लर्न कर रहा होता है, ठीक है. बाकी इंश्योरिटी 100% कोई इंश्योरिटी ह्यूमन की भी नहीं है, तो एआई की तो फिर हो ही नहीं सकती. आई होप यू गॉट द आंसर मोइज. आनंद का क्वेश्चन है, वी हैव ऑलवेज हर्ड दैट एआई हैज नो फीलिंग, रोबोट इज ऑल अ पार्ट ऑफ एआई, रोबोट डू नॉट हैव फीलिंग, देन व्हाई रोबोट्स डिसाइड इन द साउथ कोरिया टू टेक एक्सेसिव वर्कलोड वंस अपॉन अ टाइम. देखो आपने भी वही सवाल पूछ लिया आनंद. मैंने अभी यही चीज आपको बताई ना कि साउथ कोरिया के अंदर जो है, अच्छा साउथ कोरिया की बात है, शायद मुझे लगा जापान के अंदर है. ओके, आई मेक मिस्टेक, फिंगर ऑफ चिल्ड विद द मीनिंग ऑफ. हाँ देखो, ये कोई फीलिंग्स की बात नहीं है, फीलिंग्स सिर्फ ह्यूमंस के पास है, वी आर वर्किंग ऑन फीलिंग्स, ठीक है. आप देखो रोबोट्स की वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, या एक मूवी थी शाहिद कपूर की, एक मूवी आई थी जिसके अंदर उसने ना एंड के अंदर ये दिखाया, पता नहीं उसका नाम क्या है मूवी का, यार नाम मैं भूल रही हूँ. उसके अंदर जो है वो उसने एंड में ये दिखाया कि वो ना उसको जेलिसी फील करती है शाहिद कपूर से, ठीक है. उसके साथ एक लड़की खड़ी हुई थी तो वो जेलिसी फील कर रही थी. जेलिसी द फीलिंग ना, तो हम लोग काम कर रहे हैं कि ह्यूमन की तरह उसके अंदर फीलिंग्स आ जाए,
लेकिन अभी तक नहीं आई। तो जो सुसाइड का फैक्टर इसके अंदर आया, जो उसने सुसाइड की, वो उसने ऐसे नहीं की, वो हमने खुद उसके अंदर डेटा एनी समहाउ कहीं ना कहीं अपलोड किया था। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाली चीज हमने बता दी थी कि यार वर्कलोड हुआ है ना, तो ह्यूमन ने जनरेट किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, एक ना आप लोग के पास एक कैप्चा आता है, जब आप कैप्चा कर रहे होते हो ना, तो वो ये होता है कि यार ये आई एम ए ह्यूमन और नॉट, सबने किया होगा ना, सब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, सबने किया होगा, कंप्यूटर यूज करने वाले लोग हैं। तो एआई के साथ ये जो है ना वो काम किया गया है कि एआई जो है वो हमें करके दिखाए, इस टेस्ट को पास करके दिखाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि वो, हम ये देखना चाह रहे थे वो करेगी क्या, ठीक है। तो उसने क्या किया गाइस, उसने फाइवर पे गई वो, ठीक है, आप लोग पढ़ना है ये केस स्टडी। फाइवर पे गई, उसने एक बंदे को हायर किया और उस बंदे से उसने बात की, उसने बोला जनरेटिव एआई की बात करी, उसने ये काम किया। उसने रोबोट ने ये वाली बात बोली कि मैं अंधा हूँ, मुझे कैप्चा नजर नहीं आता, मुझे कैप्चा क्लियर करके दो, मैं आपको इतना इतना डॉलर दूंगा, ठीक है। और उसने कैप्चा क्लियर कर दिया ह्यूमन करके। अब देखो ह्यूमन तो बहुत जल्दी वो कैप्चा क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रोबोट्स नहीं कर सकते उसको क्लियर, उनको डिफरेंशिएशन उसको होती नहीं है वैसी, ठीक है। तो उसने ये काम किया। अब ये काम उसने कैसे कर दिया, कहीं ना कहीं किसी ह्यूमन ने ये काम किया होगा, या कहीं ना कहीं किसी ब्लाइंड पर्सन ने ये वाला काम करके किसी फाइवर के बंदे को, एपर के बंदे को हायर किया होगा, उसके पास ये वाली बात आई। तो सुसाइड का भी सेम यही है, उसने कहीं ना कहीं ये डेटा उसके पास फीड हो गया होगा कि सुसाइड करना है, उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, उसके पास कोई अपनी जो है वो इमोशंस नहीं है इस तरह के कि वर्कलोड के ऊपर जो है ना वो सुसाइड कर ले। वो 24 आवर और 7 जो है वो काम कर सकते हैं, उसकी वर्कलोड की वजह से कोई इस तरह से सीन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड डिस्क्रिमिनेटिव एआई? यार डिस्क्रिमिनेटिव एआई मैंने नाम नहीं सुना, सॉरी फॉर दैट, मेरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेटिव एआई की नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है वो क्या होता है, जहां तक नाम से लग रहा है डिस्क्रिमिनेटिव एआई, मैंने जनरल एआई और जनरेटिव एआई करा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, सॉरी फॉर दैट। प्रियंका, कोई दूसरा क्वेश्चन है तो यार मुझसे पूछ लो, डिस्क्रिमिनेटिव एआई की थोड़ी नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैम प्लीज टेल सम नेम ऑफ जनरेटिव एआई दैट कैन मेक वीडियो स्क्रप्चर। हाँ देखो इसके अंदर बहुत सारे हैं फजीला, मैं जिस पे काम कर रही हूँ मैं आप लोग को वही बताती हूँ। सिंथेशिया एक बहुत मजे का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप लोग काम करो। V.OIO एक बहुत मजे का प्लेटफॉर्म है जो वीडियोस पे काम कर रहा है, और सबसे सबसे बेस्ट जो अभी तक मुझे लगा है ना वो सिंथेशिया। आप लोग सिंथेशिया पे काम करके देखो अगर आप लोग को वीडियो जनरेशन का कोई काम है तो। हाउ टू स्टार्ट एआई कोर्स टू बिल्ड एन प्रोजेक्ट। हाँ देखो शाजिया हुसैन, इस तरह से कर सकते हो आप कि एआई पे अगर आपने कोर्स करना है तो गिटहब के ऊपर जाओ। आई नो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पर कोड्स पड़े होते हैं। अगर आपने एआई का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे आसान प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस, सबसे आसान प्रोजेक्ट होता है मशीन लर्निंग का। वो ये होता है कि डिफरेंस बताओ ह्यूमन सॉरी मेल और फीमेल के अंदर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। वो करके देख लो, गिटहब के ऊपर जाओ, गिटहब के ऊपर रेपो में लिखो, या फिर गूगल सर्च इंजन पे गूगल पे लिख लो यार, गिटहब पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे लिखो कि इस तरह के मुझे प्रोजेक्ट बताएं जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप लोग ऐसे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, एक छोटा सा बड़ा मजे का प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग बना लोगे बहुत आसानी से उसे। हाउ वी यूज एआई इन एजुकेशन इन अवर डेली लाइफ। यार बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते। मेरी जिंदगी तो बहुत आसान है, मतलब मुझे लगता है प्रोजेक्ट मैनेजर की जितनी जिंदगी एआई ने इजी की है ना, किसी ने भी नहीं की। हमारी डेली लाइफ में जीपीटी है सबसे बड़ी एग्जांपल तो। नूर, जीपीटी जो है वो हम यूज कर रहे हैं, वो डेली लाइफ हर चीज जनरेट करा लो, आप रेसिपी पूछ लो। मेरी मदर उसको रेसिपी जनरेट करने के लिए यूज कर रही होती है, जो है वो पूछ रही होती है बिरयानी के नए नए वो नई नई डिशेज इजाद करके वो बता रहा था, मेरी मम्मा बहुत खुश हो रही होती है। तो ये डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं सारी। इन एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन में यूज हो रहा है। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें यूज आ रही है, जैसे कि मैं खुद बता रही हूँ कि मैं इस पे काम कर रही हूँ एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। मेरे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर हम डिजिटल एजुकेशन किस तरह से करें, ठीक है, बच्चों को किस तरह से वीडियो जनरेट करके दें, एवटार्स कैसे बना के दें, हम कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आप लोग को, बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड अभी जो गामा की जो पीपीटीज मैं आपको दिखा रही थी वो भी तो एजुकेशन है। आप लोग कोई पीपीटी आप लोग को बनानी है और आप लोग के पास टाइम नहीं है, आप लोग ऐसे करके जनरेट कर सकते हो। गामा डॉट से देख लो। नूर, गुलाम मुस्तफा, हाउ एन इंडिविजुअल कैन एक्सेल इन इट, हु कैन फाइनली क्रिएट मच डेटा इंफॉर्मेशन। देखो मुस्तफा, आप इस तरह से कर सकते हो कि एआई के अंदर, तो देखो सबसे पहले तो आप उसकी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चले जाओ, ठीक है। शादिया की तरह नहीं करना कि आपने डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाना है, आपने पहले थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रोजेक्ट बनाओ।
तो धीरे 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 चीजें जो है वो होती है। मैं भी जो है 2 साल पहले ऐसे थी जैसे कोई छोटा बच्चा था, मुझे जनरेटिव एआई के बारे में कुछ नहीं पता था। अभी जो है वो मेरी 2 जॉब में एआई के अंदर कर रही हूँ। तो स्टडी से ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद कोर्सेरा देख लो, कोर्सेरा के बाद गिटहब पे चले जाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, इंटर्नशिप करो। एक्सेल क्या अपना चैट जीपीटी बना लोगे खुद आप। मैम प्लीज टेल मी नेम द जनरेटिव एआई दैट कैन, मैंने बताई आपको अभी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, जी कायनात आप पूछ सकती हैं बिल्कुल। कायनात पूछ ले भाई सवाल, इतने सारे सवाल तो आए हुए हैं। व्हाट इज मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ एआई? मूर्ख, मेजर पर्सपेक्टिव एआई का मतलब मेरा पर्सपेक्टिव एआई के बारे में क्या है, ये पूछना चाह रहे हो? मूर्ख, मुझे बताओ, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका प्लीज। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जनरेटिव एआई इन टर्म ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी? शफीक, इंजीनियर शफीक, मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस के बारे में अभी बताया। बहुत सारे ओरिजिनलिटी बिल्कुल मिस्टेक कर सकता है वो, ठीक है। लिमिटेशन है उसकी, हम जितना डेटा दे रहे हैं वो इतना ही जवाब देगा, ठीक है। जितना हम उसको समझा रहे हैं, जितनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी नॉलेज अभी उसके बारे में नहीं थी, किसके बारे में नहीं थी, मैंने किसको बोला था, देखो मैं भूल भी गई। हाँ, डिस्क्रिमिनेटिव एआई के बारे में मेरी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार मुझे डिस्क्रिमिनेटिव एआई नहीं पता क्या होता है ये। तो ये मेरी लिमिटेशन थी ना। तो इस तरह की लिमिटेशन जो है वो एआई की भी होंगी ऑब्वियसली। जनरेटिव एआई की मेरी लिमिटेशन और पर्सनैलिटी। वी कैन, यार थोड़े ऐसे सवाल पूछो। वी कैन इंटीग्रेट सर्पर एपी फॉर इंक्लूडिंग सर्च इंजन रिजल्ट्स इन एलएलएम्स। वी कैन इंटीग्रेट सर्पर एपीआई फॉर इंक्लूडिंग सर्च इंजन रिजल्ट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ये सवाल अच्छा था। बिल्कुल कर सकते हो आप नम्रता, बिल्कुल कर सकते हो आप नम्रता। ये मैंने खुद बल्कि ग्रुप के अंदर मैं करण को भेज दूंगी। ये मैंने एक सर्च इंजन से कनेक्ट भी किया था अपने एपीआई के थ्रू। मैंने वैसे जीपीटी का एपीआई उठाया था और जेमिनाई का एपीआई से कनेक्ट किया था अपना एलएलएम। बहुत बहुत 4-5 लाइनों का कोड है यार वो नम्रता, आप खुद से जनरेट कर सकते हो इजी से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। कोई 6 लाइनों का, मैंने 1-1.5 साल पहले ये काम किया था। 6 लाइनों का कोड है, उस पर बस आपने मतलब अपना कोई सर्च इंजन की एपीआई उठाओ, उससे एलएलएम को कनेक्ट कर दो। नॉट अ बिग डील। कोड अगर चाहिए तो मुझसे ले लेना, करण को मैसेज कर देना, मैं करण को भेज दूंगी। मैम आई हैव हाँ जी मैम, जब जी। हम एलएलएम्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमें हाई कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, जीपीयूज वगैरह। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास एक मॉडल है जो 80 GB ले रहा है और हमारे पास 40 GB की लिमिटेशन है जीपीयू की, तो हम 2 40 GB के जीपीयू यूज करके उसकी प्रोसेसिंग पैरेलल में करें? क्योंकि हम तो सिंगल कमांड रन करते हैं और वो मॉडल ट्रेन हो रहा होता है या रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है। तो हाँ हाँ बिल्कुल, देखो इस तरह से हो सकता है ये वाली चीज कि आप ये देखो, मैं जहां तक समझू आपके क्वेश्चन को, आप ये पूछना चाह रहे हो कि हम 2 जीपीयूज को पैरेलल कनेक्ट करके ट्रेन करा सकते हैं मॉडल, यही कहना चाह रहे हो? मैम, मैं ये कर रहा हूँ प्रोसेसिंग के लिए कि जैसे फैल्कन मॉडल था वो एक 80 GB का था और सिंगल जीपीयू ठीक पे है। ही मतलब जब रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा था। तो जब हम सिंगल कमांड चलाते हैं मतलब उसकी जब रन कर रहे होते हैं, अगर हम मल्टीपल जीपीयूज पे उसी मॉडल की प्रोसेसिंग करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन यार ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है यार? करवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपने करवानी ही क्यों है? जब आप, जैसे उस दिन मैंने एक बड़ा मजे का मीम पढ़ा था कि जो क्यूबरनेटीज की कम्युनिटीज, डिवॉप्स की कम्युनिटीज ये वाली चीज कह रहे होते हैं कि हर जगह, मतलब कुछ कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली एग्जीक्यूट कर सकते हो। कुछ कुछ एपीआई ऐसे होते हैं ना, जरूरी नहीं है आपने क्यूबरनेटीज हर चीज में फाइल के लिए अपलोड करना है। इसी तरह मतलब प्रोसेसिंग करवा सकते हो आप बिल्कुल, अलग अलग जीपीयूज पे करवा सकते हो, लेकिन जरूरी क्यों है? मतलब अगर आप कोलैब से, फॉर इंस्टेंस आप कोलैब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मैम, कोलैब ये मॉडल जो है ना अपना जो है हम ना। लोकली प्रीटेन करें। असल में मैं जो काम कर रहा था ये था कि मेरे पास पीडीएफ्स थे, पीडीएफ्स में फेड कर रहा था फैल्कन मॉडल को और उसको दोबारा से मतलब फाइन ट्यून करके फिर उससे रेस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे थे। तो ये तो एपीआई की जरूरत इसमें नहीं थी, इसमें मुझे पूरा मॉडल अपने पास ही लोड करके फिर इस पे काम करना था, तो इसके लिए। सही है, हाँ कर सकते हो ना, मतलब इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप जीपीयू अलग अलग कनेक्ट कर सकते हो आप, या फिर आप बैकएंड से, अगर बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हो, तो इसके अंदर कोई मतलब वो नहीं है, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
एपीआई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आप एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके देखोगे ना, तो आप लोग की, अगर आप क्लाइंट ये डील नहीं दे रहा कि करो, तो आपकी ज्यादा आसान ये होगा कि आप डायरेक्ट एपीआई के थ्रू कनेक्ट करो, आप स्मार्ट वर्क करो, काम कम करो और पैसा ज्यादा कमा लो उससे। ओ माय गॉड, individual can excel in AI without creating large amounts of data. यार मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा इतना बड़ा सवाल भाई, मुझे बोल लो। मैडम शिग्रफ, मैडम शिग्रफ, हाउ एन इंडिविजुअल कैन एक्सेल इन एआई, मैंने आप लोगों को बताया अभी। अच्छा वही है सर गुलाम, मैंने आपको बता दिया अभी। एनी एआई और आईटी फील्ड दैट रिक्वायर्ड लेस स्क्रीन टाइम। महानूर, लेस स्क्रीन टाइम मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो आप यार? लेस स्क्रीन टाइम मींस भाई कोई इंजीनियरिंग का कोई बंदा आईटी का फील्ड लेस स्क्रीन टाइम कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता यार, मतलब लेस स्क्रीन टाइम कैसे? मेरा मैं 24, मैं सुबह उठती हूँ, मोबाइल की जगह पहले लैपटॉप मेरा खुलता है। लेस स्क्रीन टाइम, एआई और आईटी की फील्ड हो, यार मेरी नजर में तो कोई नहीं है कि आईटी की फील्ड हो और वो लेस स्क्रीन टाइम है। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज मुझे मुझे भी बता दो कि लेस स्क्रीन टाइम हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार आप लोग। एजुकेशन में कैसे हेल्प आउट हो सकता है एआई की मैम? मरियम, एजुकेशन में बहुत सारे हैं, आप लोग जीपीटी से थीसिस जनरेट कर सकते हो, गामा से वो कर सकते हो। इसके बहुत 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 दफा मैंने आप लोगों को ये वाला आंसर कर दिया। एजुकेशन बहुत हेल्प कर रहा है एजुकेशन से, बहुत सारे टूल्स हैं, पीपीटी बना सकते हो, मटेरियल बना सकते हो, स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ एआई ने किस तरह इंजीनियर जो रोबोट बनते हैं काम को इजी बनाया है। अच्छा समी, मैंने आपको शायद जवाब दे दिया है। डिसएडवांटेज ऑफ एआई, टू मच स्क्रीन टाइम। disadvantage of AI is too much screen time. Disadvantage of AI, too much screen time. मेरे ध्यान में इसके अलावा कोई नहीं आ रहा डिसएडवांटेज। लिमिटेशन है, चैलेंजेस है, डिसएडवांटेज भी होगा। लेकिन यार मैं खुद बंदी हूँ आईटी की, मैं खुद 2 साल से एआई में काम कर रही हूँ, तो मैं तो आप लोगों को डिसएडवांटेज नहीं बता रही, सिवाय इसकी जो महानूर ने बोली है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम। It is possible that AI may get banned after some time because of so many drawbacks. Like earlier, there was a AI software engineer, even if people use that AI engineer who are not related to technology may get harmed. नहीं यार, इस तरह से नहीं करो, हमारी रोजी रोटी का सवाल है रुबाब। एआई कोई बैंड नहीं हो जाएगी। देखो इसके लिए मैंने हमेशा ये वाला सवाल ना, मुझे हमेशा हर सेशन में, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना हर सेशन में ये सवाल पूछा जाता है। नहीं रुबाब, इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला कि एआई जो है वो बैंड हो जाएगा आपके पास। क्यों बैंड होगा यार, आप भी तो काम कर रहे हो उसके ऊपर, आपकी जिंदगी आसान बना रहा है। नो बिकॉज, अच्छा आनंद ने जवाब भी दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग। नो बिकॉज दिस प्रॉब्लम ऑल्सो इन द फील्ड। ओके, थैंक यू सो मच आनंद, यू डिड अ गुड वर्क फॉर मी। कैन यू रिपीट अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइक जस्ट एन ओवरव्यू? हाँ श्योर। देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने आप लोगों को बताई कि आप जो जनरेट कर रहे होते हो ना डेटा, ठीक है, जो भी आप उसको दे रहे होते हो, जिस तरह से भी दे रहे होते हो, तो हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब वो किस तरह से आपने देना है, ये हमारे पास होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं एआई से ये भी पूछ सकती हूँ कि भाई शिग्रफ, फॉर इंस्टेंस मैं एआई से ये भी पूछ सकती हूँ कि भाई मुझे डेटा बना के दो, डिफरेंशिएट करके दो, डिफरेंस बताओ डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जनरेटिव एआई के दरमियान, ठीक है। और मैं उसको ये भी लिख सकती हूँ, मतलब और उसको क्लियर करने के लिए भी बोल सकती हूँ कि मुझे एक ऐसा क्लियर टेबल बना के दो जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जो है वो जनरेटिव एआई का क्लियर जो है वो डेटा बना के दो। देखो दोनों के प्रॉम्प्ट में डिफरेंस है, दोनों के प्रॉम्प्ट में बता, दोनों डेटा वही रहे, डिफरेंस बता रहे हैं दोनों के बारे में, लेकिन डेटा डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का डिफरेंस है, बात करने का डिफरेंस है, ठीक है। जो बात करने का डिफरेंस होता है ना, कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आप क्या क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जिसका जवाब जिस तरह से आना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। Hello, ma'am. हाँ I think most of the questions have been answered, and the meeting is also about to end. And you also have a meeting, so I think we या should end मेरी our session 45 here. की मीटिंग है बिल्कुल।
आई होप बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यार। करण, मेरी इन लोगों को लिंक्डइन We'll be आईडी दे देना। conducting later sessions. हाँ 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 हाँ, Yes, एक ma'am, हम we'll Q&A भी कर provide. लेंगे। मेरी लिंक्डइन आईडी भी इनको दे देना। मुझे जब भी टाइम होगा इंशाल्लाह आई विल श्योरली गिव यू आंसर अबाउट एआई, या कोई भी किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो आपको एआई के बारे में, डेवलपमेंट में, पाइथन में, तो इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर इंशाल्लाह। क्या? Sure, sure, ma'am. Thank you so much for this session. Thank you so much, guys. Thank you so much for listening me, and thank you so much, Karan, for hosting this session. Okay, goodbye, everyone. Goodbye, goodbye. Allah Hafiz.